समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। कई धर्मों और शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती लोक पर पधारते हैं। पितृपक्ष एक ऐसा शुभ अवसर होता है जब लोग अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान तर्पण तथा श्राद्ध कर्म करते हैं और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मेरा नाम है सुधा त्रिपाठी और आज एक बार फिर उपस्थित हूँ परम पूज्य मंत्र योगी वडोदरा के राजगुरु पंडित श्री ध्रुव दत्त व्यास जी के साथ। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज इस विषय के विशेष पहलुओं पर गुरु जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो गुरु जी सबसे पहला प्रश्न ये है कि पितृ किसे कहते हैं। लोगों के मन में कई अवधारणा है। जिनकी मृत्यु हो गई है, जो इस दुनिया में नहीं रहे, वही हमारे पितृ हैं। इस पर प्रकाश डालिए। नमो वहा पितृभ्यः। पितरों के लिए हमारे धर्म के अंदर अज्ञान की वजह से बहुत ही विभिन्न मत है। उसके अंदर कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं जी। मैंने बहुत से लेख अखबारों में इसके बारे में लिखा है। मैंने योगानुयोग और पितृपक्ष आ रहा है, महालय श्राद्ध का समय है, तो पितरों के बारे में कुछ कहना ये मेरा फर्ज बनता है। हम शुरुआत करेंगे महाभारत से। महाभारत भगवान वेदव्यास ने लिखा है। भगवान वेदव्यास जिन्होंने वेद के 4 भाग किए, ब्रह्मसूत्र लिखा। वेदों के अंदर जो भाषा है वो सामान्य आदमी नहीं समझ पाता। बड़ी ऊंची भाषा है जी। भगवती श्रुति का ज्ञान पाना मतलब तपश्चर्या का विषय है। एक ब्राह्मण उसका ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन बहुत तपश्चर्या करनी पड़ती, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। समोदमस्तपस्सौचम संतोषम शांतिरार्जवम। जो इस ज्ञान को प्राप्त करता है, करने के लिए उसको बहुत समता रखनी पड़ती है, दमन करना पड़ता है इंद्रियों पर, तब जाके इस ज्ञान को, भगवती श्रुति के निगम के ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। उसी ज्ञान को भगवान वेदव्यास ने बहुत सरल भाषा में लोगों की समझ में आ जाए उसके लिए लोगों की भाषा में लिखा। उसको जय नाम का ग्रंथ महाभारत के नाम से प्रख्यात हुआ। जय का अर्थ होता है, महाभारत का मूल नाम है जय। उसका मंगलाचरण का पहला श्लोक जो है, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैवम नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। देवी सरस्वती को नमस्कार करके, नर नारायण को नमस्कार करके, भगवान वेदव्यास को नमस्कार करके मैं जय नाम का ग्रंथ की बात करता हूँ। ऐसा उसका मंगलाचरण है। इस ग्रंथ के अंदर शुरुआत में ही पितरों की बात है, जो हमारे मन को निसंदेह अलग कर देता है इस अज्ञान से। जो अज्ञान की बातें हम सुनते हैं लोगों के मुंह से, आज तक को नया ट्रेंड चला है, नए नए वास्तुशास्त्री आए हैं ना, वो तो ये कहते हैं कि हमारे भगवान के पास तो पितरों का फोटो ही नहीं होना चाहिए, तस्वीर नहीं होनी चाहिए पितरों की। कितने मूर्ख! अगर वास्तुशास्त्र में लिखा है ग्रंथ में, प्राचीन ग्रंथों में, तो दिखा दे मुझे। लेकिन कोई नई बात करनी है तो हमारे धर्म के अंदर सबको छूट है, जो भी कुछ बोल सकता है। जिसको उसका ज्ञान नहीं है वो लोग बोलते हैं। अरे हम जो यज्ञों को धारण करते हैं, जो गायत्री मंत्र की दीक्षा का यज्ञोविध है,
उस यज्ञोपवीत में 9 तंतु है, उसमें 5वां पितृ है। 5वां जो देव बैठता है जी वो पितरों के रूप में बैठते हैं, यमराज भी बैठते हैं 5 छठे में। हम तो पितरों को धारण करते हैं दिन भर यज्ञोपवीत के अंदर, और यज्ञोपवीत के बिना हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो नहीं बन सकते। हमारा वहाँ पहला यज्ञोपवीत संस्कार है, जन्मना जायते शूद्रो जन्म संस्कारात् द्विज उच्यते। तो इससे बड़ा पितरों का मान क्या होगा। हमारे वहाँ जो भी शादी ब्याह यज्ञोपवीत कोई भी कर्म होता है, उस कर्म के अंदर नांदी श्राद्ध आता है। नांदी श्राद्ध कोई भी कर्म, विवाह का कर्म हो, यज्ञोपवीत का कर्म हो, नवचंडी करनी हो, कोई देवता की उपासना करनी हो, कोई देव का यज्ञ करना हो, चाहे वह अश्वमेध करना हो, चाहे आपको छोटा सा यज्ञ करना हो गायत्री का, ये हर चीज में बिना पितरों के आगे नहीं बढ़ सकते हम। पर लोगों का यही भ्रम है कि पितृ एक्चुअली हैं कौन गुरुजी? बताते हम, उस बात पे आते हैं जी। तो बिना पितरों के हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं हो नहीं सकता। होता, जी जी। ये हमारा शास्त्र कहता है। हम्म। अच्छा, ये बात जाने दो। रोज पंच महायज्ञ ब्राह्मण को करने पड़ते, द्विज को करने पड़ते हैं। पाठो होमश्चातिथीन्याम सपर्या तर्पणम बलि एते पंच महायज्ञा ब्रह्म यज्ञादिनामिका। एक जो तपस्वी ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण को रोज 5 यज्ञ करने पड़ते हैं। बिना 5 यज्ञ के को ब्राह्मण तो नहीं पा सकता। पाठ करना चाहिए, संध्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, ऐश्वर्य करना चाहिए और तर्पण करना चाहिए। मतलब पितरों की रोज पूजा करनी है, रोज तर्पण पान करना है, ये हमारा धर्म कहता है। इसी बात को ज्यादा मजबूत करने के लिए महाभारत के अंदर मैं ग्रंथ लेके आज बैठा हूं, महाभारत का आपके सामने जी। महाभारत दिखा किसने? भगवान वेद व्यास ने जी। महाभारत के आद्य स्कंद के अंदर, प्रथम स्कंद जो महाभारत का है, जी जी, उसमें भृगु ऋषि, कोई बात बनती, बहुत गंभीर कथा है वो, उसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे जी। लेकिन भृगु ऋषि अग्नि को श्राप देते हैं कि तू सर्वभक्षी हो जा। अच्छा। तब अग्निदेव आद्य स्कंद के 5वें अध्याय के अंदर अग्निदेव जो कहते हैं वो मैं आपको सुनाता हूं। वेदोक्तेन विधानेन मधीयदभूदुरते हविः देवता पितरश्चैव तेन तृप्ता भवन्ति च। बोलो क्या कहते हैं अग्निदेव? देवता और पितरों को मैं तृप्त करता हूं, अकेले देवता नहीं। जी जी। अकेले देवता नहीं, देवता और पितृ दोनों को मैं तृप्त करता हूं। इसलिए मां जगदम्बा का नाम है त्वम स्वाहा त्वम स्वधा। फर्क इतना ही है कि देवताओं के लिए स्वाहा शब्द है, जब अग्नि में होम करते हैं, आप सुना होगा इस बात को, स्वाहा इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा। तो वैसे ही पितरों के लिए स्वधा शब्द है जी। अस्मत् पितरा तृप्यताम इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः। अग्निदेव कहते हैं कि दो को मैं तृप्त करता हूं। हम उससे आगे क्या कहते हैं, ये 3-4 श्लोक आपको सुनने जैसे हैं। आपो देवगणा सर्वे आपः पितृगणस्तथा दर्शश्च पौर्णमासश्च देवानां पितृभिः सह। क्या कह दिया उन्होंने, बोलो बताओ मुझे। ये श्लोक में को कहते हैं आपो देवगणा सर्वे। जल जो है, जल वो देवताओं का स्वरूप है, इसलिए जल बचाओ अभिमान जो चलता है ना, पानी के महत्व समझो, पानी को बिगाड़ मत करो आप। जो आज कहते हैं ना, वो हम वर्षों से कहते आए हैं, ये देवता पानी ही है। हम गंगा जी में स्नान कर जाए, नर्मदा जी में स्नान कर जाए तो वहां अपवित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पितृ भी उसके अंदर है और देवता भी उसके अंदर है। और बिना पानी के हमारा जीवन चलता नहीं है। हमारी उत्पत्ति पानी से हुई है, जल से हुई है। तो क्या कहते हैं, आपो देवगणा सर्वे आपः पितृगणा तथा। पितृगण भी जल ही है और
देवता भी जल है। दर्शश्च पौर्णमासश्च देवानां पितृभिः सह। 2 तिथियां तय कर दी। पूर्णिमा देवताओं के लिए तय कर दी और अमावस्या पितृओं के लिए तय। क्या फर्क रखा हमारे पितृओं, हमारे ऋषि मुनि? भगवान वेदव्यास कहते हैं अग्नि से मुख्य कहलाते हैं, मैं नहीं कहता। और महाभारत का ग्रंथ उठा लो आप और 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां ग्रंथ मंत्र पढ़ लो, आपको ये जवाब मिलेगा। बहुत, अरे यहाँ तो जो कई ग्रंथ ऐसे हैं, उस ग्रंथों के अंदर तो पूरी पितृ संहिता है। वेदों में, पूरे वेदों के अंदर पितृ संहिता है। अब आगे अग्निदेव क्या कहते हैं? देवता पितरस्मात् पिता पिताश्चापि देवताः एकीभूतश्च पूज्यन्ते पृथक्त्वेन वा पुनर्वसु। वाह, क्या सुंदर शब्द कहा उन्होंने। देवता ही पितृ है जी। सिर्फ मरे हुए अपने पूर्वज नहीं, देवता ही पितृ है और पितृ ही देवता है। अब आप क्या अपमान करोगे उनका? कई लोग ब्राह्मण भी कहते हैं कि पितरों की मृत्यु भोज नहीं करनी चाहिए। अरे यहाँ तो एक ही बात लिखते हैं, आप सत्यनारायण कथा का प्रसाद खा सकते हो और पितरों का प्रसाद नहीं खा सकते हो। जी जी। कैसा अपमान कर? अज्ञानता की वजह से होता है। महाभारत गलत नहीं हो सकता है, बे हो सकता है गलत, 10 लोग पंडित गलत हो सकते हैं, महाभारत का ग्रंथ नहीं हो सकता है गलत। अर्थात जो पितृ हैं वो देवता ही हैं और जो मृत हैं, जिनको हम पितृ कहते हैं, वो देवता समान हो गए। देवता ही है, समान भी नहीं। जी जी। ये तो ये लिखता है देवता पितरश्चैव भुंजते मयि हमत्वमा। देवता और पितृ मेरे से खाना खाते हैं, अग्निदेव से। और अर्जुन ने भगवत गीता के अंदर पहले अध्याय में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, लुप्त पिंडोदक क्रिया। अगर हमारे वहां हमारे लोगों का नाश हो गया तो हमारे पितरों का क्या होगा? वहां पितरों की चिंता करते अर्जुन। और विभूति योग में भगवान ने कहा पितृनाम हरिमणाम। हरिमणा नाम का पितृ जो है वो मैं हूं, भगवान ने कहा, विष्णु भगवान कृष्ण भगवान ने कहा। तो ये सब जो बातें हैं कि ऐसा तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ महाभारत में पितरों के बारे में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, बहुत से ग्रंथों में उसका उल्लेख किया हुआ है। तो पितृ और देवता तो दोनों एक ही है, एक ही है। अर्थात और दूसरी बात क्या होती है, मरे हुए जो हमारे पूर्वज है, तो पितृ हमारे पूर्वज मर गए, वो मरे हुए पूर्वजों को हम पितृ ही मानते हैं। जी जी। ऐसे ब्रह्मा जी जो थे, ब्रह्मा जी के जब आचमन किया ब्रह्मा जी ने, थोड़ा सा जल गिर गया, उस जल में से उत्पन्न हुए वो पितृलोक हुए। अच्छा। और जो आचमन उन्होंने पकड़ के किया उसमें से उत्पन्न हुए वो देवता लोक हुए। ओके। ऐसा उल्लेख है। और अग्निस्वादा पितृ, बहिर्सर पितृ, ऐसे 7 पितृ हुए, उनके कई संतान हुए और कई संतानों का जो वंश चला वो पितृलोक कहा गया। और उसके बाद हमारे जो पूर्वज जो है, जो पूर्वज मर जाते हैं लेकिन मृत्यु हिंदू धर्म स्वीकार नहीं करता। अच्छा। मृत्यु स्वीकार हिंदू धर्म नहीं करता, मृत्यु स्वीकार ही, मृत्यु होता ही नहीं, शरीर का मृत्यु होता है, आत्मा की मृत्यु का जी। शरीर का मृत्यु होता है। हमारा शरीर मरता है, हम क्या करें, आदमी मर जाए क्या बोलते हैं, प्राण गया। जी जी जी। प्राण छूट गया, है ना। पंचत्व गता, क्या पंचत्व गया? 5 भूत जो है वो 5 भूत में मिल गए, तत्व में विलीन और प्राण छूट गए। मतलब पितृ और देवता है वो दोनों एक है। ये महाभारत, वेद और इत्यादि जो पुराण है वो इसकी बातें, क्योंकि जितने भी पुराण है वो महाभारत के बाद में आए। सबसे आदि कोई काव्य लिखा गया, आदि काव्य लिखा गया, वो महाभारत लिखा गया। वो महाभारत क्यों लिखा गया कि सामान्य जनता जो है हमारी प्रजा जो है हमारी प्रजा, वो वेदों की बातों को समझ सके, वो वेदों की चीजों को समझ सके। इसलिए पितरों का महत्व हमारे देश के अंदर। पूर्णिमा किसके लिए है? देवताओं के लिए। और अमावस्या पितरों, हर महीने अमावस्या आती है, 10 अमावस्या का श्राद्ध वो करना ही चाहिए हमको। अच्छा। पितरों की कृपा प्राप्त करने, जैसे पूर्णिमा को हम भगवती की पूजा करते हैं, कई लोग सत्यनारायण कथा करते हैं, कई लोग भगवान की पूजा करते हैं, पूर्णिमा के दिन करते हैं। वैसे ही अमावस्या को
पितरों की पूजा भी होनी चाहिए। और वो पितरों को मान देने के लिए ये महालय श्राद्ध से 15 दिन उन्होंने भाद्रपद महीने के अंदर दिए उन्होंने। कि साल के अगर हर दिन आप वो दिन नहीं दे पाते, हर 15 दिन के बाद अमावस्या, तो ये 15 दिन स्पेसिफिक दे दिया गया है जब आपको पूर्वजों की पूजा ऐसा करनी है, है। श्राद्ध 2 करने चाहिए साल में, पिता के श्राद्ध, माता के श्राद्ध 2 करने चाहिए। अच्छा, एक श्राद्ध को जिसे मृत्यु तिथि होती है उसको कहते हैं संवत्सरिक श्राद्ध। अच्छा, संवत्सरिक श्राद्ध, उसमें क्या होता है, 3 पिंड रखे जाते हैं, पिता, पितामह, प्रपितामह। जी पिता, दादा और प्रपितामह। जी। महालय श्राद्ध में इसको महालय कहते हैं, जो ये भाद्रपद और कन्या के सूर्य में आता है। ये 15 दिन में जब श्राद्ध करोगे तो श्राद्ध में पूरे परिवार के पितृ आते हैं, 7 पीढ़ियों तक के। तंबा जी। पितरत्रयम सपत्न जननी माता महादित्रयम। अकेले अपने पैर में पिता के पिता नहीं, माता का परिवार भी आता है। जी जी। पूरा माता का परिवार, नानी, मामा, मामी, जी जी। मासी, मासा, सब कोई पिंड दें। ससुर, सास ससुर हमारे उमर गए हो तो हर एक का श्राद्ध इस महालय श्राद्ध में होता है। अच्छा, तो उसको करना ही चाहिए। नित्य श्राद्ध है हमारे वहाँ, तो तर्पण नित्य है, संध्या के साथ तर्पण करना ही पड़ता है। जी गुरुजी, तो दूसरा प्रश्न यही है, लोग एक इसी से जुड़ा हुआ है, कहते हैं कि जो 15 दिन ये जो है जिसको श्राद्ध पक्ष कहते हैं, ये शुभ नहीं माना जाता। जैसे पितृ को अभी तक लोग शुभ नहीं मानते थे, वैसे इस पक्ष को भी लोग कोई शुभ कार्य करने से घबराते हैं। चातुर्मास में हम लोग शुभ कार्य नहीं करते हैं। शादी, यज्ञोपवीत वगैरह जो है जी, भगवान शयन कर जाते हैं। अच्छा, जब भगवान शयनी एकादशी आती है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक, मतलब शयनी एकादशी के प्रबोधनी एकादशी तक हम लोग विवाह वगैरह प्रसंग नहीं करते, क्योंकि वो चातुर्मास निषिद्ध माना गया है। संतों को भी घूमने के लिए मना कर दिया गया है। अशुभ पितरों का कार्य होता ही नहीं है, हम लोग उसको अशुभ मान लेते हैं। लेकिन उन दिनों में जो ग्रहों के हिसाब से भी शादी ब्याह नवचंडी वगैरह के मुहूर्त निकलते नहीं हैं, तो उस हिसाब से उसको नहीं करना चाहिए। सिर्फ पितरों की पूजा, जैसे क्या माना जाता है कि शास्त्र कहता है कि हम कोई दिवाली का त्योहार मना रहे हैं और दिवाली के दिन हमारे पितृ मर गए, तो क्या करना चाहिए बाद में? हाँ, ये हमारे वहाँ दिवाली बातें होगी ही नहीं। हाँ, हर दिवाली को श्राद्ध आएगा। हर तो महत्व किसको मिलेगा? श्राद्ध करने को मिलेगा, पिता को, जिसने देह दिया है हमको। ये देह जिसने हमको दिया है उसी को ये महत्व मिलेगा। तो पितरों का महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत है, इसलिए कोई अशुभ हो या शुभ की बात हम नहीं मानते। हाँ, उन दिनों में अच्छे जो कार्य है वो चातुर्मास में ऐसे भी नहीं होते, तो 15 दिन में कहाँ से होंगे? गणपति में कोई नया प्रसंग नहीं होते। हम उस प्रसंग में जब भाद्रपद आता है तो आप वास्तु वगैरह नहीं करा सकते, मुहूर्त होते ही नहीं उसके अंदर। उसका कारण यही है क्योंकि भगवान जिस समय शयन, भगवान का शयन हो गया। शयन एकादशी आषाढ़ शुद्ध एकादशी से आती है और कार्तिक शुद्ध एकादशी प्रबोधिनी एकादशी कहती है, जब भगवान का विवाह शुरू होता है। पहले भगवान का विवाह होता है तुलसी के साथ, बाद दुनिया का विवाह शुरू होता है, वहाँ तक नहीं होता है। एक तरह से वो नियम ही बना दिया गया है कि ये 15 दिन आपको सिर्फ अपने पितरों को ही देना है। देवताओं की पूजा भी करनी, रोज नित्यार्चन हमारा वो तो करना ही हमको जी। तो नित्यार्चन, गुरुजी लोग पूजा नहीं करते हैं उस 15 दिन में। नित्यार्चन बारे में जब कोई मर जाता है, सूतक लगा हमको, मान लो को सूतक लगा, पिता माता कोई मर गया, तो मानसिक संध्या भी, मानसिक पूजा करने का भी अधिकार हमको है। प्रत्यक्ष रूप से पूजा नहीं कर सकते हम, लेकिन अगर कोई मर जाता है और हमको सूतक लगता है, वृद्धि आशोच, कोई जन्म हुआ हमारे वहाँ तो वृद्धि आशोच लगता है, जन्म का वृद्धि आशोच लगता है, तो वृद्धि आशोच में भी आपको नित्यार्चन नहीं तोड़ना है, आपको संध्या, मानसिक पूजा, मानसिक तर्पण, मानसिक करना है, मन से करना है, मन से कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आपको वो चीजें नहीं करनी है। ये शास्त्रों की बात बहुत पक्की बाती गई है। इसलिए पितरों का जो है वो हमारा सामान है, जनोई से लगाकर हर चीज में पितरों का स्थान है। इसलिए अपने घर में पितरों की तस्वीर रख सकते हो। उस दिन पितरू जो दे सकते हैं, पितरू इतने सीधे हैं, देवताओं को तो आसन देने पड़ते हैं,
रत्न कल्पितमासन, सोने के चांदी के आसन देने पड़ते हैं ना। हमारे पितरों को दर्भ पे बैठते हैं, जी जी, एक दर्भ का टुकड़ा रख दिया ना, क्योंकि हमारे हैं वो, बिल्कुल, हमारे परिवार के, हमारे साथ रहते हैं, उनको हमारे साथ अच्छा लगता है। किस पिता को अपने बच्चे अच्छे नहीं लगेंगे, किस माता को अपने बच्चे अच्छे नहीं लगेंगे, तो उसको तो आनंद होता है। एक दर्भ का आसन दिया जाता है, दर्भ का आसन में वो लोग बैठते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं, वो सफ़ेद खीर मानते हैं और पूरी मानते हैं, वो तो वही खाते हैं, उनको अच्छा लगता है सफ़ेद भोजन। तो गुरुजी ये एक प्रश्न है कि 15 दिन में वो किस तरह की पूजा की जाए जिस तरह से, जिससे हमारे जो पूर्वज हैं वो उनको प्रसन्नता हो। 15 दिन जो है उसको महालय श्राद्ध कहते हैं। अच्छा, महालय श्राद्ध, महालय श्राद्ध के अंदर जिस दिन आपके पिता का या माता का या नानी नाना जो भी है कोई आपका श्राद्ध आता है, मृत्यु तिथि आती है, और उस दिन नहीं कर सकते तो अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या जो है उस दिन को आप पकड़ लो। उस दिन आपको पवित्र होके उस दिन ब्रह्मचर्य पालन करना है, आपको असत्य नहीं बोलना है। अच्छा, आपको बुरी भाषा, खराब भाषा का प्रयोग नहीं करना है। क्रोध अक्रोधन परा सततम ब्रह्मचारी भी, आपको क्रोध भी नहीं करना है, क्योंकि पितरों को ज़्यादा आवाज़, ज़्यादा शोर पसंद नहीं आता है, उनको शांति चाहिए। आप जो भी कुछ करो बहुत शांति से, बहुत ही पवित्रता से। पवित्र का आचार विचार भी लोगों ने कोरोना मान लिया। जी, कोरोना हम लोगों ने माना कि हाथ धो के आओ, पाँव धो के आओ, इसे आप धो उससे हाथ धो। हमारे वहाँ तो वर्षों से कहते आए भाई, ये परंपरा चली आ रही है। जी, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह। आप कहीं भी पूजा करो, कहीं भी श्राद्ध करो, पूजन करो, तो पवित्रता सबसे, और से बाह्य नहीं, आंतरिक पवित्रता भी जरूर पड़ती है। इसलिए आचमन करते हम लोग। आचमन क्यों करते? कि अंदर का भाग भी जो हमारा है वो पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो शुद्धता जो है वो हमारे धर्म का एक अंग है। शौच जो है, शौच पवित्रता हमारे धर्म की एक अंग है, बना हुआ है कि आपको हर चीज में पवित्रता रखनी जरूरी है। तो पितरों में तो खास रखनी पड़ती है पवित्रता। आपको उस पवित्रता के हिसाब से आपको पूजा करनी है। और पितरों को आप पिंड दान करने, पिंड शब्द का अर्थ होता है शरीर। अच्छा, पितृ हवा होती है। जी जी जी, हवा होती है, कोई हड्डियां नहीं होती है। हम जो कल्पना करते हैं कि हड्डियां कहीं होता है, वैसा नहीं होता है। पितृ एक हवा होती है, और उसको वो कुछ ग्रहण कैसे करेगी, तो आपको उसके लिए पिंड रखने हैं। अच्छा, है ना। तो पिंड में वो आके जीव बैठते हैं, और आप वो भी कुछ दान पुण्य करते हैं, उनको देते हो, वो सब कुछ वो ग्रहण करते हैं उनसे। और दूसरा क्या होता है कि आप भगवान को थाल रख दिया। कई लोग कहते पितृ खाते कहाँ हैं, पितृ कैसे खाते हैं? जी जी, तो भगवान कैसे खाते हैं? हाँ बिल्कुल, वो भी नहीं खाते। भगवान के सामने खाल रख दिया, राजभोग रख दिया, 56 भोग कर दिया, लेकिन भगवान खाते हैं, उसका प्रमाण क्या? हाँ, ये तो प्रमाण ये है कि जब हम भोजन कराते हैं ना भगवान को, तब क्या बोलते हैं? प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, पंच आहुति देते भगवान देते हैं। जी जी जी, भगवान आप इससे भोजन कीजिए। और भगवान देखिए ना, आप भगवान आप भोजन सीरा जो बनाओ, हलवा अपने लिए बनाओ और भगवान को लिए बनाओ। भगवान का जो भोग लगता है, मंदिर में आप खाना खाते हो, कितना अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट। ये सही क्यों होता है ऐसा? कि भगवान ने वो ग्रहण किया श्वास लेके। जी जी जी, भगवान वो श्वास से, प्राण से, अपान से उसको ग्रहण कर लेते हैं। हमारी श्रद्धा है उसके साथ जुड़ी हुई है, विश्वास होना चाहिए। तो वैसे पितरों के क्या कहने? प्राणाय स्वधा, अपानाय स्वधा, उदानाय स्वधा, उनको स्वधा कहना चाहिए। अच्छा, स्वधा, स्वाहा और स्वधा अग्नि नारायण की 2 पत्नियां हैं। अच्छा, स्वाहा और स्वधा अग्नि नारायण की 2 पत्नियां हैं। स्वाहा जो है देव कार्यों के लिए है, और पितरों के लिए स्वधा को रखी गई है। ये दोनों पत्नियां भगवान की जो है, अग्नि नारायण की, ये दोनों चीजों को पहुंचाती है। स्वधा जो है पितरों का भोग पहुंचाती है, और स्वाहा जो है देवताओं का भोग पहुंचाती है। तो ये जो है स्वाहा स्वधा, ये दोनों के द्वारा पितरों को स्वादा से और देवताओं को हम स्वाहा से भोजन कराते हैं। पितृ उसका भोजन करते हैं, और भोजन के बाद उसका प्रमाण यही है कि जब भोजन कर लिया उसका प्रसाद ग्रहण करो।
देखो स्वाद चेंज हो जाएगा, इतना पवित्र स्वाद आएगा, उसका आपको आनंद आएगा उसके अंदर, उस भोजन के अंदर, कि पितरों का जूठा है। एक प्रयोग बता दूं आपको, संतान नहीं होती है। जी जी, कई लोगों को संतान नहीं होती है। हमारा शास्त्र कहता है, आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है गुरुजी। हमारा शास्त्र कहता है, जी। छोटा सा प्रयोग है ये, हमारा शास्त्र ये कहता है जब संतान नहीं हो रही है, जब पितरों का श्राद्ध करते हैं तो 3 पिंड रखे जाते हैं पितरों, बड़े बड़े 3 पिंड, पिता का, पितामह का और प्रपितामह का। बाकी न माता का, माँ प्रमाता सबका आता ही है, वो छोटे आते हैं, बड़ा पिंड 3 आते हैं। पिता प्रधान वो होते हैं, पिता, पितामह, प्रपितामह। पितामह का पिंड अगर वो भक्षण कर ले तो संतान अवश्य होगी उसको। अच्छा, ये हमारा शास्त्र का प्रमाण है। पितामह का जो पिंड है, दादा, ये चाहता है कि मैं अपने बच्चों के वहाँ जाऊँ, अच्छा। अपने बच्चों को मैं जन्म तो दूं। मतलब वो पिंड रखने के बाद उसे प्रसाद उनकी रूप पूजा में- हो गई। जी जी, जब विसर्जन करते हैं तो प्रसाद के रूप में वो पिंड उसको भक्षण करना चाहिए। ये और चमत्कार देखो, संतान होगी उसको। ये जो पिंड जो प्रसाद रूप में, वो उनकी स्त्री को खाना चाहिए। जो जिसको संतान चाहिए नहीं ना, हो रहे, हाँ। उसी को वो पिंड भक्षण करना है, प्रसाद के रूप में वो पिंड लेना है उसको, अवश्यमेव संतान होगी, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। इसकी कोई विशेष विधि तो नहीं है गुरुजी? नहीं, विधि तो वही होगी जो शास्त्रों में होती है। पिंडों की वैसी पूजा होती है, उसको वस्त्र दान किया जाता है, यज्ञोपवीत दान किया जाता है, उसको तिल जब से जलाया जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं, भृंगराज पत्र, तुलसी के पत्र चढ़ते हैं उनको, ये सब पूजा होती है उनकी, भोग लगता है उनको। भोग लगने के बाद हम आखिर जब जो आशीर्वाद लेके उनका विसर्जन करते हैं, फिर आप अपने जैसे देवताओं का करते हैं, जी, जी, जैसे जी। पितरों का भी करते हैं, फिर आप अपने स्थान पे विराजमान हो जाइए, गंतव्य कीजिए, आपका काम हो गया। तो उस समय जो पितामह का पिंड है उसको भक्षण करने से संतान अवश्य होगी, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। पितामह यानी दादाजी। दादाजी का, जी, दादाजी का इच्छा होती है, दादाजी को, दादा की तो पोते का बहुत प्रेम लगाव होता है, बहुत लगाव होता है जी, दादा जी। पोते के बीच में। क्यों ये हमारा हम कुटुंब परिवार में देखते हैं, दादा पोते का ज्यादा बनता है, पिता बेटे पुत्र का कई बार नहीं बनता है, लेकिन दादा और पोते का बनता है। बहुत। तो उसको दादा को आमंत्रण करते हैं कि आपको हमारे वहाँ आना है भाई, बहुत टाइम ऊपर रह लिया, अब नीचे आ जाओ हमारे वहाँ वापिस। तो वो आते हैं, ये हमारा शास्त्रों का प्रयोग है। पितृ पितामह प्रपितामह में से पितामह का पिंड जो महत्व का होता है उसको मिलना चाहिए। जी। गुरुजी, आपने जैसे कि बताया कि पितृ जो हैं वो देवता ही होते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं कि पितृ दोष होता है, जिसकी वजह से घर में व्यापार में प्रॉब्लम होती है, उनको संतान नहीं होता है। तो ये जो पितृ दोष है, ये पता कैसे चले कि ये इनके घर में पितृ दोष है? इसके लक्षण क्या होते हैं? सूर्य के ऊपर से, सूर्य जो है पितरों का कारक है। जी, ज्योतिष के हिसाब से बताता हूँ मैं, सूर्य जो होता है पितरों का कारक होता है। 10वें स्थान का कारक ग्रह है, पिता का कारक ग्रह है सूर्य। सूर्य जहाँ खराब हो गया वहाँ कई प्रकार के समस्या। दोष शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला यश नहीं मिलता है, अच्छा। घर में शांति नहीं होती है, घर में झगड़े चलते रहते हैं, संतान नहीं होना, लक्ष्मी का नहीं आना, और हर बात में रुकावट, जी जी, आंखों में कमजोरी आ जाना, सिर का दर्द पैदा होना, खून में खराबी आ जाना, ये सब जो है पितरों के दोष की वजह से होता है। जी। और पितृदोष की वजह से आदमी को कई नुकसान होते हैं। ये मेरा अनुभव वर्षों से है। और सब दोष से ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा वजनदार को कोई दोष है वो पितृदोष ही होता है। हमने उसका इलाज भी निकाला है कि भी पितरों का, शास्त्रों में तो कई उपाय है, नारायण बलि, पंचबली, भूत बलि, सब कई उपाय हैं। कई क्षेत्रों में जाके लोग इस प्रयोगों को करते हैं। तो उसके लिए हमने वहाँ ना जाना पड़े और गारंटी उसका उपाय हो, वो भी हमने तैयार किया है। अगले अभी तो समय पूरा हो रहा है हमारा, तो अगले जब आप बैठेंगे या पितरों की बात चल रही है तो उससे कई प्रश्नों के जवाब भी हम उसमें लोगों को देंगे, ताकि हम पितरों के बारे में, यंत्र कैसा आता है, उसका कैसे बनाया गया है, क्या लाभ होता है उससे, वो शांति कैसे होती है, ये सब बातें हम आगे से आपको बताते जाएंगे। तो आज हमने जाना कि पितृ क्या होते हैं, पितृ दोष क्या होता है, पितृ दोष से क्या क्या
रुकावटें आती हैं हमारे जीवन में। आज समय का अभाव है, इसलिए हम इसके विषय में अपने आगे आने वाले एपिसोड में बात करेंगे, जिसमें पितृदोष से उसके निवारण की बात करेंगे। आपके व्यापार में कोई तकलीफ़ है, आपकी शादी में रुकावट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। गुरुजी ने इतने कम समय में हमें बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ दी, उसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अगर आपकी कोई समस्या है जीवन में, व्यापार की समस्या, नौकरी की समस्या, शादी की समस्या, किसी भी तरह की समस्या, तो उसके लिए आप सीधे तौर से गुरुजी को कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। आने वाले एपिसोड में हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। इस सम्माननीय पद की प्रतिष्ठा की प्रतिभा उभरती है इनकी विनम्रता और सहजता में। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, जिनके श्रीमुख पर हैं मां सरस्वती और हृदय कमल में विराजमान हैं श्री यंत्र की अधिष्ठात्री मां त्रिपुरा सुंदरी, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्रोगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास का जीवन मंत्र है लोक कल्याण। पूजनीय ध्रुवदत्त जी के जीवन का प्रधान ध्येय है मनुष्य को आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति का शास्त्रोक्त मार्ग बताना। किसी भी क्षेत्र की समस्याओं से डर, हार और निराशा की गर्ता के अंधकार से निकालकर सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करवाना। मनुष्य को खुद की पहचान करवाकर जीव को शिव से मिलवाना। ऐसी उच्च भावना से हजारों के जीवन को संवारने वाले पूजनीय गुरुजी श्री ध्रुवदत्त जी कहते हैं, यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं।